ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान कि इस बार बंगाल से ऐसा मोदी और बीजेपी को भगाऊंगी, ऐसा हराऊंगी इस बार विधानसभा के चुनाव में कि शायद बीजेपी दोबारा चुनाव ही ना लड़े बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी, ममता दीदी का गढ़ है बंगाल। और आपको पता होगा 2011 से लेकर आज 2026 यानी 15 साल से लगातार वो सत्ता में है। और 15 साल कोई भी सरकार चलती है किसी राज्य में तो बिना काम के बदौलत नहीं चल पाएगी। हवाबाजी में कोई सरकार इतना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। और ममता बनर्जी ने वाकई दोस्तों काम किया है, नहीं तो एक छोटे मोटे नेत्री को यानी नेता को इतना बड़ा पद मिल जाए, वो भी बंगाल जैसे राज्य में लगातार 3 बार। ये चौथी बार भी उनकी विजय तय है, क्योंकि बंगाल की जनता उनके साथ है। और मोदी की रैली भी कम होने वाली है। ममता बनर्जी का खुला ऐलान है कि मोदी और अमित शाह ने पहले ही हार मान लिया है हमसे, यानी पश्चिम बंगाल के चुनाव में। आपको पता होगा कि ईडी ने रेड किया था बंगाल में जाकर, अभद्र तरीके से व्यवहार किया था, दुर्व्यवहार किया था। और ममता बनर्जी अड़ गई थी, यानी ईडी के ऑफिसरों से लड़ गई थी। और उसकी सुनवाई दिल्ली तक हुई। और दिल्ली में भी ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में जीत मिली कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई करती है, बदले की भावना से कार्रवाई करती है, विपक्ष पे कार्रवाई करती है, कोर्ट ने उसे उचित नहीं माना। तो अब ईडी के ऑफिसर भी ममता बनर्जी के साथ भिड़ने से डरते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी एक शेरनी है। और उनका इतिहास, उनका पॉलिटिकल करियर का इतिहास जब भी इतिहास आकलन करेगा बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत ही संघर्षशील नेत्री, लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनना तक एक बहुत ही बड़ा सफर है ममता बनर्जी का, जो आगे भी जाने वाला है। थोड़ा उम्र उनका ज्यादा हो चुका है, अन्यथा अगर वो चौथी बार चुनाव जीतेगी, जो कि जीतना तय है, तो एक राष्ट्रीय नेता भी बन सकती थी ममता बनर्जी। इनमें उतनी क्षमता है, क्योंकि थोड़ा हिंदी बोलने में उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन ममता बनर्जी के संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता है। और बंगाल जिस निराशा की गर्त में डूबा था, बंगाल को कहां से कहां पहुंचाया, इसका पूरा क्रेडिट ममता दीदी को जाना चाहिए, यानी ममता बनर्जी को जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बंगाल को हैंडल किया और एक नया लीडर को उन्होंने खड़ा कर दिया है, अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और काफी पावरफुल लीडर है। और इलेक्शन कमीशन यानी गणेश कुमार का ऑफिस में ढुककर उसको धमका दिया था। ये अभिषेक बनर्जी की ताकत है। और जब पार्लियामेंट में बोलते हैं, यानी लोकसभा में बोलते हैं, तो बहुत सारे अच्छे सांसद, पढ़े लिखे सांसद, देश को समझने वाले सांसद उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अभिषेक बनर्जी भी एक बहुत बड़ा चेहरा है भविष्य का। बंगाल के तो चेहरा है ही, बंगाल में तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय है भविष्य की राजनीति में, लेकिन वो राष्ट्रीय लेवल पर भी अभिषेक बनर्जी एक बहुत अच्छे नेता है। उनका बोलने का स्टाइल, और जितना बेहतरीन वो बंगाली बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो हिंदी बोलते हैं। अगर आपको राष्ट्रीय नेता बनना है, राष्ट्रीय लेवल पे पहचान बनानी है, तो हिंदी बहुत जरूरी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी उसमें भी माहिर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बंगाल की फाइट यानी ममता वर्सेज मोदी क्या होगी, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे ज्यादा चांस ममता दीदी का है, यानी ममता बनर्जी का है, तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो और अपडेट के साथ।